साथियों नमस्कार। आज हम कॉग्निशन यानी संज्ञान क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञान को अंग्रेजी में कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है जानना। मनोविज्ञान की भाषा में समझ या जानना को ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। इस दुनिया से जानकारी लेकर फिर उसके बारे में अवधारणाएं बनाकर उसे समझने की प्रक्रिया को ही मोटे तौर पर संज्ञान कहा गया है। शिक्षण प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र ही होता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में भी किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्याह्वान और व्याख्या करना आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार संज्ञान मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का एक समन्वित रूप है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिनमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इसमें अनेक क्रियाएं होती है जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क में अवधारणाओं के निर्माण होने तक चलती रहती है। ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में भी हो सकती है। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी संज्ञान एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में ही करते हैं। हिलगार्ड के अनुसार किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ तथा धारणा अर्जित की हो, वही संज्ञान है या ऐसा करना ही संज्ञान है। हम कह सकते हैं कि संज्ञान वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाता है, ज्ञानार्जन होता है। संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अवबोध की मानसिक क्रियाएं ही संज्ञान कही जाती है। अर्थात संज्ञान या कॉग्निशन में मन की वे सभी आंतरिक प्रक्रियाएं और उत्पाद शामिल है जो विद्यार्थी को जानने की ओर, समझने की ओर ले जाती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती है, जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण करना, वर्गीकरण करना, योजना बनाना, विवेचना और समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना आदि आदि सभी गतिविधियां संज्ञान के अंतर्गत शामिल मानी जाती है। इसमें मनुष्यों के द्वारा प्रायः किए जाने वाले लगभग सभी या किसी भी कार्य में की जाने वाली मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। हम कह सकते हैं कि संज्ञान में सभी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है जो हम किसी भी काम को करते हुए करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए हमारी संज्ञानात्मक शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिगम और संज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए अधिगम को ज्ञान व कौशल के अर्जन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में ही संज्ञान भी समाहित होता है, उसमें ही निहित होता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं एवं जरूरतों का संज्ञान होने लगता है, समझ आने लगती है। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज होती है। किशोरावस्था आते आते बालक का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है तथा संज्ञानात्मक विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण, व्यवसाय, स्वास्थ्य, यौन भेद आदि का भी प्रभाव अवश्य ही होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास
4 निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। 4 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात ही किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता है। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें मस्तिष्क के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।